कर देते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का क्लास हमारा रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके काजल, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग, और परिमेय परिमेय के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, चलिए अपरिमेय संख्या में डिस्कशन का जो टॉपिक था आपका, अपरिमेय संख्या में डिस्कशन में हम आप लोगों को बताए थे कि अपरिमेय संख्या में डिस्कशन में यहाँ तक मैटर आप लोगों का सॉल्व हो चुका था कि अपरिमेय संख्या में यदि किसी संख्या का पूर्ण रूपेण से वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √5 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकले, तो अगर किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो आप उसको अपरिमेय कह सकते हैं। यदि किसी संख्या के दशमलव के बाद के वैल्यू अगर दोहराते नहीं है, जैसे 50 है उसके बाद एक दे दिए, 3.501 001 0001 डॉट डॉट लगा दिए, इसका मतलब है कि इसके आगे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो लगातार अंतराल के बाद दोहरा रहा है। जैसे यहाँ पर जो आप 01 को बोलेंगे कि सर ये दोहरा रहा है, आप यहाँ पर 01 को दोहराता हुआ देखते हैं, लेकिन यही 01 बाद में कितना बन गया है, यही 01 बाद में बन गया है 001, ये 01 000 बन गया है। मतलब कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो लगातार दोहरा रही है। अगर लगातार दोहरा नहीं रही है तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ अशांत, और इसको बोलते हैं अनावर्ती। यही है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाले जितने भी मान होते हैं ये सब अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। याद रखिएगा, अशांत अनावर्ती वाली जितनी भी संख्याएं होती है ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। और √5 जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले ये सब अपरिमेय संख्या है। जिसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। एक मिनट, हम जो है ना, प्ले क्राइम फॉर रेज हैंड रिकॉग्नाइज हैंड डिसेबल से शेयर साउंड डिवाइड फॉर वीडियो। हम सोच रहे थे कि इसमें हमारा जो है आपको वीडियो भी दिखे। ऐसे तो वीडियो नहीं भी दिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी हम सोच रहे हैं कि वीडियो भी दिखे। इसके लिए वीडियो को ऑन करते हैं, होस्ट का जो इसमें ऑप्शंस है। हाँ चलिए, आप लोगों को वीडियो भी अब दिख रही होगी। एक मिनट, यहाँ वीडियो तो ऑन कर दिए, लेकिन आप लोगों को अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये तो हम अभी पता नहीं कर पाएंगे। चलिए ऑफ ही कर दिए। हमारा यहाँ पर ठीक था, अशांत अनावर्ती और परिमेय संख्या होती है। हाँ रोशन, वीडियो दिख रही थी 9:36। अच्छा, ओके चलिए बंद कर लिए। हाँ, तो ये सब जितना भी अशांत अनावर्ती संख्याएं होती है ये सब अपरिमेय संख्या हुआ करती है। अशांत अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्या हुआ करती है। एक पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का ओरिजिनल वैल्यू आपको पता नहीं है क्या होगा। पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू एग्जाम में हम देखते हैं अक्सर पूछी जाती है कि पाई निम्न में कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब मान निकलता है, पाई का जो ओरिजिनल मान होता है ये पूरे पूरे कट करके मान नहीं आते हैं। जैसे 22/7 आप लोग एक अप्रोक्स लगभग मान हम देखते हैं पाई का, लगभग मान है, ये लगभग वाला मान है पाई का 22/7। लेकिन अगर इसका दशमलव में मान निकाले तो कुछ वैज्ञानिक 17 अंक तक दशमलव में निकाले, कुछ वैज्ञानिक 25 अंक तक निकाले, और कुछ वैज्ञानिक 3 अंक तक निकाले, और निकालते रह गए। मैथमेटिशियनों को पूरा क्लियर जवाब नहीं आ पाया कि सही में पाई का ओरिजिनल में दशमलव मान क्या होता है। पाई वृत्त की परिधि और वृत्त का अनुपात होता है। वृत्त की परिधि जो होती है उसका और वृत्त के व्यास जो होते हैं, वृत्त की परिधि को हम लोग कहते हैं 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr।
और वृत्त का व्यास जो होता है ये होता है 2r। आप इनको अगर आप कैंसल कर दे परिधि और व्यास को, तो ये परिधि और व्यास कैंसल हुआ, आपका वैल्यू बचा पाए। अर्थात आप कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास होता है पाई का अनुपात। तो जिस प्रकार वृत्त के परिधि का कोई अंत नहीं है, ये कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार पाई का भी कोई अंत नहीं है, ये भी अशांत है। और अशांत दशमलव प्रसार वाले जितने भी अशांत अनावर्ती वाले दशमलव प्रसार है, सब है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अपरिमेय संख्या वे सारी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा है कि √3 एक, √2 एक, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। जैसे हम इसमें आपको छांटने के लिए दें कि निम्न में आप छांट करके बताइए कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें आपको छांटने दे दिया जाए कि आप छांट करके बताइए इसमें कौन अपरिमेय है, तो आप आसानी से छांट सकते हैं इसमें कौन अपरिमेय है और कौन अपरिमेय नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में अपरिमेय संख्या को छांटे। को छांटे। तो अपरिमेय संख्या को अगर छांटने कहेगा तो क्वेश्चन नंबर ए है √3, बी में है √7, सी में है √9, डी में है एक से अधिक। तो हम लोग अपरिमेय संख्या को कैसे छांटेंगे? एक से अधिक आंसर इसका आएगा कि √9 आएगा कि √7 आएगा कि √3 आएगा। तो अगर हम इसके अपरिमेय संख्या की चर्चा करें कि इसमें से अपरिमेय संख्या, आप लोग आंसर कर सकते हैं निम्न में अपरिमेय। थैंक यू। देखिए हमारे एक बच्चे का ऑप्शन आया है डी, अंकुर बाबू है, ये डी बोले हैं। अच्छा, तो √3 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √7 है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √9 का वर्गमूल निकल जाता है, 3 गुना 3 इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा। अर्थात इसका जो वर्गमूल नहीं निकला, तो ये दो संख्या ऐसे हैं जो अपरिमेय है। और √9 का वर्गमूल 3 गुना 3 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है हमारा, आपको कभी कभी बड़ा करके क्वेश्चंस को, बड़ा डिटेल करके आपको क्वेश्चंस रख दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि इसका आप अपरिमेय संख्या बताइए क्या होगा। अब जैसे सपोज दैट आपको पूछ दिया गया कि आपको बताना है कि इसका अपरिमेय संख्या 5/√7, 7/√7 इंटू √8, 5√2/9√2। आपको इसमें बोला जाएगा कि निम्न में आप छांट करके दिखाइए कि इसमें कौन कौन परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन कौन है, इसमें कौन कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। आपको अगर ऐसा बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए इसमें कौन अपरिमेय संख्या है, कोई आंसर बताइए। सर टाइम एक्सटेंड कीजिए। सीमा, सीमा टाइम, 1-2 दिन हम ये एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, यही समझिए, ये एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं। नहीं तो टाइम तो जो है अभी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 अंकुर बोल रहे हैं, ऑप्शन 1 बेटा एक बार फिर से चेक कीजिए। अच्छा सीमा, हम चर्चा करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का टाइम जो हो और आपको मिले टाइम, ये हम सोच रहे हैं। काजल,
थ्री बोल रही है, थ्री नंबर ऑप्शंस। ये अपरिमेय संख्या हम आपको छांटने बोले थे, अपरिमेय बोले थे बेटा, अपरिमेय। अपरिमेय। चलिए 5/√7, तो 5/√7 है, तो इसमें √7 का वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है आपका। 7 से √7 इंटू √8, तो कितना हो गया, √56। और √56 का आप वर्गमूल निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, 2 × 8 = 56, 2 × 14 = 28, और 2 × 7 = 14। वर्गमूल का नियम है कि जोड़ा वाला बाहर है, बेजोड़ा वाला अंदर रहता है। तो इसमें जोड़ा है 2, ये बाहर हो गया, और बेजोड़ा है 7 × 2 = 14, ये अंदर रह गया। अर्थात ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला। और इसमें वर्गमूल निकल किसका रहा है, इसमें ओनली वर्गमूल निकल रहा है इसका, इसमें ओनली वर्गमूल निकल रहा है इसका, क्यों, तो 5√2 है। हाँ सर। सॉरी, कोई अतिथि आ गए थे, जिस वजह से हमको टाइम लग गई। चलिए आगे।
ऑप्शन डी। क्लास नहीं चल रहा है सर, सॉरी सॉरी, वो सही में बंद थी क्लास। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक था कि जैसे 5√2 है, अब बाय 5√2 है, तो 9√2 में √2 और √2 को हम लोग कैंसिल करें तो वैल्यू आया आपका कितना, 5/9। आज बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए, ओनली 11 स्टूडेंट हैं। आप लोग अगर किसी दोस्त को जानते हैं जो आसपास में, उसको मैसेज कर सकते हैं कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए बेसिक से बता रहे हैं, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा इस बेसिक को पढ़ने का। कोई स्किन को बेटा डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्किन डिस्टर्ब नहीं कीजिए, स्किन डिस्टर्ब नहीं कीजिए, अच्छा बात नहीं है। आप लोग कट कर लीजिए, बगल में अगर वो कट का साइन है उसको कट कर लीजिए, नहीं तो हमको मजबूरन हटाना पड़ेगा उस बच्चा को। क्लास डिस्टर्ब सुबह का, सुबह का टाइम है ना सर? हाँ हाँ, अभी अंकुर सुबह का टाइम हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट कर देंगे, सुबह का टाइम एडजस्ट कर लेंगे, मॉर्निंग का टाइम बहुत जल्दी एडजस्ट करेंगे, सब सोता रहा। अच्छा देखा जाएगा, अभी सुबह में स्टार्ट नहीं किए हैं, देख लेते हैं, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अंकुर। अच्छा चलिए आगे बढ़ रहे थे हम लोग। एक से अधिक कैसे हो गया, क्योंकि ये भी आपका ऊपरी में है और ये भी आपका ऊपरी में है, जिस वजह से आप बोल दिए इसका आंसर एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऊपरी में हम और सारी आप लोगों को बताएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस जब भी हम करेंगे ना क्वेश्चंस का, तब फिर प्रॉब्लम दूर होते चले जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी, दूर हो जाएगा प्रॉब्लम। आइए आगे का। जो स्क्रीन पर क्रॉस कर दिए हैं, आप उसमें डिलीट का ऑप्शन होगा, उसको डिलीट कर दीजिए, सब आपका हट जाएगा। एक बार डिलीट का ऑप्शन प्रेस कीजिए। ये जो स्क्रीन पर कोई चला दिया, वहीं पर डिलीट का ऑप्शन है, बगल में ऐसा होगा, आपके बगल में स्क्रीन पर ऐसा होगा, इसी में सबसे नीचे में डिलीट का ऑप्शन होगा, आप डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन होगा, आप इससे डिलीट कर लीजिए, डिलीट हो जाएगा। ये जो आप भेजे हैं ऑल रिमूव कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा। कोई अगर मिस्टेक से, क्या किया जाए, आप लोग तो छेड़छाड़ करते रह। आइए पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, हाँ पूर्ण पूर्णांक हो गया था, सम हो गया था, कल हम लोग लास्ट कर लिए थे। उसके बाद आप लोग यहाँ अपरिमेय संख्या के बारे में जाने, अपरिमेय संख्या के बाद आ जाइए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जाने। भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद ब्रदर। जय, ओके। भाज कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या जिसका एक वसंख्या का, देखिए कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, दो बातें यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या को हम लोग समझे यहाँ पर। भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या है, वे सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जिसमें एक और अपने के अलावे दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, केवल एक से लगे भागा, अपने से लगे भागा, इसके अलावे किसी संख्या से भाग नहीं लगे। अगर किसी संख्या में एक और अपने के अलावे किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर एक से लगा भागा, अपने आप से लगा, इसके अलावे तीसरा किसी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे हम लिखे यहाँ पर टू, टू में किससे किससे भाग लगती है, एक से और टू से, इसके अलावे किसी दूसरे से नहीं लगता है, यह एक अभाज्य संख्या है। तीन, इसमें एक से भाग लगती है, तीन से भाग लगती है, इसके अलावे किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती है, अर्थात तीन एक अभाज्य संख्या है। पांच लिए हम, पांच में एक से भाग लगती है और पांच से भाग लगती है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगती, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। सात लिए, जिसमें एक से भाग लगती है, सात से भागा लगती है। तेईस लिए, एक और तेईस से भाग लगती है, तेईस से और एक से, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगती है, यह एक अभाज्य संख्या है। आप लोगों को कल होमवर्क दिए थे, लेकिन किसी बच्चा का मैसेज नहीं आया हमारे बॉक्स में। हम बोले थे कि आप बना करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और कोई बच्चा व्हाट्सअप नहीं किया।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को लेकिन बनाना चाहिए था, हमारा रिक्वेस्ट था, आप लोग बनाते तो बेहतर रहता। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस होता है आपका। आइए, अभाज्य संख्या को हम लोग समझ गए। अभाज्य संख्या के बाद होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब हुआ वैसी संख्या जिसमें एक से भागा लगे, एक से भागा लगे, अपने आप से भागा लगे, एक से भी लगे, अपने आप से भी लगे, और कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। कम से कम एक और संख्या से भाग लगे, एक से लगे, अपने आप से, जैसे 3 है, इसमें ओनली एक और 3 से लगता है भागा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 4 को देखिए, इसमें एक से लग रहा है भागा, 4 से लग रहा है भागा, एक और अपने आप से तो लग ही रहा है। दुनिया की सभी संख्या है जिसमें एक से भाग लगती है। इसके अलावा कम से कम एक और संख्या से लगना चाहिए। मतलब इसमें कम से कम एक और संख्या बोले तो और कौन संख्या से भाग लग रही है? कम से कम एक और संख्या 2 से भी भाग लग रही है। तो 1 और 4 के अलावा कम से कम और एक संख्या से भाग लगती है, तो वह कहलाती है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या है। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है, 1 और 2 के अलावा, 1 और 6 के अलावा 2 से भी भाग लग रही है, 3 से भी भाग लग रही है। ऐसे ही ज्योति, ज्योति आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, चलिए हम देख लेते हैं। सर, मैथ का कुछ टर्म हिंदी में मुझे समझ नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। मैथ का कुछ टर्म आपको हम, अंकुर बाबू, कुछ टर्म हम हिंदी में भी आपको बोल रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे तो सेम बेस के नहीं है, जिस वजह से ज्योति दो। अच्छा, तो जिस वजह से प्रॉब्लम तो होगी अंकुर बाबू, लेकिन फिर भी हम आपको ट्राई करते हैं समझाने का। जैसे इसका जो मेन टॉपिक है उसको हम तो समझ लीजिए बच्चों। आप अगर देख लीजिए, डिवाइड हो 6 में, जैसे 8 लिए, 8 में डिवाइड 1 से हो रहा है, 2 से डिविजन हो रहा है, 4 से हो रहा है, और 8 से हो रहा है। अर्थात ये संख्या जो है, इसको आप लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो भाज्य और अभाज्य के बारे, सॉरी, इसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में अभी हम बताएं, और जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो बच्चे यहाँ नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या हम बोले प्राइम नंबर, भाज्य संख्या बोले कंपोजिट नंबर। अब आपका मीटिंग ओनली 10 मिनट बाकी है। अभी अगर मीटिंग कटेगी तो हम फिर चाहेंगे कि आप लोगों का क्लास कम से कम और ले लें, सेकेंड वेल भी आपका ले लें। तो चलिए, भाज्य संख्या कटेगी तो फिर आप लोगों को तुरंत जुड़ना है। आप लोगों को हम 2 मिनट 4 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग जुड़ सकते हैं फिर क्लास में। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है, एक और अपने के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं। 2 में 1 और 2 से केवल डिवाइड हो रहा है, 3 में 1 और 3 से डिविडेशन हो रहा है, 5 में 1 और 5 से डिविडेशन हो रहा है, 7 1 और 7 से हो रहा था। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या होता है? जैसे 4 है ना, इसमें 2 से भी डिवाइड हो रही है, 1 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से भी। 6 है ना, तो 1 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, और 6 से हो रही है। 8 है ना, तो 1 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, और 8 से। तो एक और अपने के अलावे भी कोई दूसरी संख्या है जिससे भाग लग रही है, तो ये है कंपोजिट नंबर। अब आ जाइए रियल नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। यहाँ पर आपका नया टर्म है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर में क्या होता है? यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। इन्हें आर से सूचित करते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय, दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या है, परिमेय, और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, दोनों को आप एक साथ मिला लीजिए, दोनों को एक साथ मिला लीजिए, ये सारी संख्या हो जाएगी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय को एक साथ मिला लेने पर जो संख्या समूह बनेगा, वो बनेगा किसका? वास्तविक संख्या का। परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को एक साथ आप मिला लीजिए, एक टोकरी लीजिए, इस टोकरी में आप परिमेय संख्या को भी रखिए और अपरिमेय संख्या को भी रखिए। इस टोकरी में हम परिमेय संख्या को भी रखते हैं। आप कहने का मतलब, आप पूरा पूरा एक बात तो क्लियर कर लिए होंगे।
जिससे हम लिए 2/3। 2/3 को देख लीजिए, यह एक परिमेय संख्या। √2/3 हम ले लिए, यह एक अपरिमेय संख्या है। 5/7 √7 को ले लिए, यह एक अपरिमेय संख्या है। 0 को ले लिए, यह एक परिमेय संख्या है। 1 को ले लिए, यह एक परिमेय संख्या है। 0.31323334, ये सब जो है, ये सब जितना भी वैल्यू आप देख रहे हैं, डॉट 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 लगा दिए, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों को अगर मिला दिए तो ये जो समूह है, ये किसका समूह बन गया? वास्तविक संख्या का। इसको बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय को अगर मिला दिया जाए तो ये बनेगा वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाइए वास्तविक संख्या। जैसे हम बोलेंगे कि -1 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। √9 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय और परिमेय सब संख्या वास्तविक संख्या भी है, अर्थात यह एक तरह का वास्तविक संख्या है, ये भी एक तरह का वास्तविक संख्या है, ये भी एक तरह का वास्तविक संख्या है। आपको कभी कभी वास्तविक संख्या छाटती होती है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर, तो वास्तविक संख्या तो दुनिया में जितनी संख्या है सब वास्तविक ही है। तो बेटा, कुछ ऐसा टर्म है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे माइनस में हम 9 ले लिए, क्या इसका पूरा वर्गमूल? इंटर का एक कॉन्सेप्ट है, हम वो भी बताएंगे आपको कि इसका कैसे वर्गमूल निकालेंगे। साधारणतः अगर देखा जाए तो -9 का पूरा पूरा वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। 9 का वर्गमूल आप 3 जानते हैं, लिख दिए। आप कहेंगे सर -3 लिखेंगे तो -9 का वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल का नियम है कि ऐसी संख्या जिसको उसी में गुना करने पर जिसका वर्गमूल निकालना होता है उतना के बराबर हो जाए। तो हम 3 लिए माइनस में, और माइनस में 3 को गुना कर दिए, तो माइनस और माइनस आपका साइन होगा प्लस, और 3 × 3 = 9, +9। यहाँ पर आपका आंसर आ गया +9। लेकिन यहाँ आंसर में है क्या? -9। अगर इसको गुना किए 2 बार तो ये -9 होना चाहिए। कहेंगे सर ये नहीं, +3 ले लीजिए, इसको +3 में गुना करिए, क्या -9 होगा? तो 3 × 3 = 9, -9 नहीं हुआ, +9 हुआ। अर्थात माइनस में अगर कोई वैल्यू है और रूट में है, इसका मान संभव नहीं है। इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, अवास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या इसको बोलते हैं। ये अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक इसी में होगा। एक रोज हम ये सारी चीजें बताए थे आपको। मौलिक संख्याएं, A, B, धनात्मक संख्या है जो निम्न संख्या नियमों का पालन करती है। फंडामेंटल ऑपरेशंस है कुछ, इस ऑपरेशंस को समझना बहुत जरूरी होता है। ऑपरेशंस आपको आगे के हायर एजुकेशन को आप अगर लेने जाएंगे तो उसमें ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे तो आपका कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन में तो हम आपको ओनली हम कुछ कुछ टर्म ही समझा करके छोड़ देंगे। A + B धन पूर्णांक संख्या का योग हुआ, A × B धन पूर्णांक संख्याओं का गुणन हुआ। जैसे 3 + 2 तो हो गया 5, ये धन पूर्णांक संख्या का योगफल है। 3 + 2 = 5। इसके बाद A × B तो 3 × 2 = 6, ये धन पूर्णांक का गुणनफल हुआ। क्रम विनिमयता का नियम, कम्युलेटिव लॉ, यहाँ क्लोजर लॉ। समवरक वितरण नियम, समवरक नियम, समवरक का मतलब हुआ समरना, जुटना, जोड़ने का संवरक हुआ जुट जाना, गुना करने का संवरक हुआ गुना हो जाना। लेकिन यहाँ पर क्रम विनिमय नियम है, कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ में क्या होता है? अक्सर हम देखते हैं कम्युलेटिव लॉ में बेटा, आप क्लास खत्म हुई, आप अब ज्वाइन किए हैं, क्लास खत्म हो रही है और आप अब ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा क्लास तुरंत मीटिंग ऑफ होने के बाद जस्ट फिर से जारी होगा। आप लोग जो है क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका मीटिंग ओनली 2 मिनट 44 सेकेंड के बाद लास्ट हो जाएगी। फिर से नया हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आपका क्लास 2 मिनट 44 सेकेंड के बाद बंद होगी, 2 मिनट 32 सेकेंड के बाद फिर से हम लोग नया। हाँ, आप बहुत लेट आए अंकुर सर, यही वाली पीडीएफ आप सेंड कर दीजिएगा। आपको रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगी अंकुर बाबू, टेंशन नहीं लीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। क्रम विनिमयता नियम में क्या करेंगे हम लोग? A + B = B + A, योग के लिए ये क्रम विनिमय गुण हुआ। बहुत लेट ज्वाइन हुए,
ए प्लस बी। क्रम विनिमेयता का मतलब हुआ क्रम में उल्टा फेर, ऑर्डर में। कम्युलेटिव लॉ होता है कि ऑर्डर में चेंजिंग। जैसे 3 + 2 लिखे ना, = 2 + 3 होता है, ऑर्डर को चेंज करिए, वैल्यू बराबर होता है। ये सारी चीजें हम बताए थे। 3 × 2 = 2 × 3, ये क्रम विनिमेयता का रूल्स है। ये कम्युलेटिव लॉ है। कम्युलेटिव लॉ में क्या होता है, क्रम का उल्टा फेर। क्रम में अगर डिफरेंस किए, क्रम अगर चेंज कर दिए, तब भी इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो या दो से अधिक राशि को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। या दो से अधिक, या ऐसे ही दो ही बोलिए, दो राशि को किसी भी क्रम में गुना कर लिखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में आप लोगों को करना क्या पड़ता है दोस्तों। एसोसिएटिव लॉ में हम लोगों को 1 मिनट का केवल आपका मीटिंग बचा है, ठीक ना। हम जो है 1 मिनट का ओनली मीटिंग बचा है, 1 मिनट का क्लास बचा है, और आप लोग जो है अभी तक ज्वाइन ही हो रहे हैं। हम प्रयास करते हैं अगर इसी लिंक पर जुड़ने का ऑप्शन आएगा तो आप जुड़ जाइएगा। अगर, या हम नया लिंक ही सेंड कर देंगे, क्या इस परेशानी में रहिएगा। हम दूसरे सर ग्रुप में वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके, सब नाम सेंड हो जाएगा। साहचर्य एसोसिएटिव, 1 मिनट टाइम बचा है और अब ज्वाइन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से लिंक सेंड करेंगे ग्रुप में। आप सब जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उसको नया लिंक अभी मिलेगा, आपको क्लास जुड़ जाना है। आप लोगों का क्लास 10:05 है, हम 20-25 मिनट का क्लास और लेंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा। हम नया लिंक अभी सेंड करेंगे और आप लोगों का कुछ देर का क्लास और चलेगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। हम सोच रहे हैं कि आज ये वाला जो है पीडीएफ इसको